बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सब का भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़ सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब गरीब निवाज संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर वीआईपी रज्जा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साथ संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर दृढ़ता के साथ भक्ति मार्ग पर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमेश्वर की विशेष कृपा साध संगति के बिना आज आप और हम सभी भगत आत्माओं का गुरुदेव भगवान के चरणों में इतना दृढ़ विश्वास लगभग नामुमकिन था। सारा का सारा श्रेय परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही सत प्रेरणा करके आप और हम आत्माओं के ऊपर महा उपकार करते हुए दया बख्शते हुए साध संगतियों की शुरुआत करवाई है। इसलिए भाई और बहनों, इस महा उपकार के लिए हम गुरुदेव भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है। आज उनकी लाखों की संगत में से उन्होंने अपने चंद बच्चों को साध संगति से जोड़कर अध्यात्म की ऊंचाइयों पर बैठा दिया है। आज इस अध्यात्म को लेकर गुरुदेव भगवान की परमात्मा वाली स्थिति को लेकर ज्ञान को आधार बनाकर जो चिंतन मनन विचार विमर्श ज्ञान आधार से शंका समाधान हम सत्सेवक भाई बहन कर पाते हैं, आज उनकी करोड़ों की संगत में कोई भी नहीं कर पाता है। भले ही पीछे से उनके कलयुगी परिवार ने उनके नाम की आड़ में अपने धार्मिक धंधे के लिए काल प्रेरणा से जगह जगह सतलोक आश्रम खोल डाले हैं, परंतु उनका मकसद उन आश्रमों को खोलने के पीछे कोई ज्ञान चर्चा सत्संग या भगत समाज को मर्यादाओं का पाठ पढ़ाना नहीं, बल्कि अपने धार्मिक धंधे को आगे से आगे बढ़ाना है। और आप और हम सभी आत्माओं के लिए परमेश्वर ने साथ संगतियाँ शुरू करवाई, घर घर को परमेश्वर ने आश्रम बनवा दिया, साथ संगतियों के माध्यम से सभी भाई बहनों ने ज्ञान को आधार बना लिया और गुरुदेव भगवान के विशेष वीआईपी आशीर्वाद से सद्बुद्धि को प्राप्त हुए और निरंतर भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, अब परमेश्वर ने जो रजा बख्शी है अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनवाने की,
ये परमेश्वर की एक महा वीआईपी रज़ा उनकी पूरी संगत के ऊपर है, यदि कोई इसको समझ जाए तो, और यदि साथ संगति के इन वीडियो को देखकर लाभ उठा ले तो। क्योंकि गुरु को परमात्मा माने बिना हम कभी भी सतलोक के दर्शन नहीं कर सकते। ये हम जीवात्माओं की सबसे बड़ी गलती रही है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा सतगुरु रूप में हमें केवल आज पहली बार मिले हैं। परमात्मा कहते हैं, जुग 70 हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक, गरीब दास घर घर फिरे, ये धरे कबीरा भेख। ये परमात्मा हर युग में हम आत्माओं को अपनी शरण में लेता है, और ना जाने कितनी बार परमेश्वर ने हमें अपनी शरण में लिया, यही ज्ञान समझाया, लेकिन बार बार हम परमेश्वर के भक्ति मार्ग से फिसलते रहे। क्यों फिसलते रहे? क्योंकि हर बार हमने एक ही गलती की, हम सतगुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को पहचान नहीं पाए, और उनकी उपस्थिति में हम अन्य को ही भगवान मानकर पूजते रहे, किसी अन्य मुर्दा को, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को या अन्य किसी देवी देवताओं को ही परमात्मा मानकर पूजते रहे। 650 साल पहले भी हमने यही सबसे बड़ी महागलती की थी, और वर्तमान में भी साथ संगति के अभाव में सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत वही महागलती करने जा रही है। इसीलिए वर्तमान में हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में भी गुरुदेव भगवान बार बार यही जिक्र करते हैं कि पुण्यात्माओं, बड़ी मुश्किल से दाव लगा है, पहले वाली गलती अब ना कर देना। इतना समझाने के बावजूद भी संगत जानबूझकर पहली वाली गलती कोई दोहरा रही है। सात संगतियों के माध्यम से तमाम संगत के पास में वीडियो पहुंच चुके हैं। सबको पता है कि सात संगत वाले भाई बहन हमें क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन काल प्रेरणा से कोई समझने को तैयार ही नहीं है। और सतगुरु के रहते सहते, जिंदा सतगुरु रामपाल जी भगवान के धरती पर रहते सहते, जबकि उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा है, अपने आप को छुपाए हुए हैं, सर्वलीला 650 साल पहले वाली ही चल रही है। इसके बावजूद भी हम सत्सेवकों से राग द्वेष ईर्ष्या रखते हुए और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार के बहकाव में आकर स्टेट कोऑर्डिनेटरों के पीछे भेड़ चाल में चलकर सात संगति के वीडियो के ऊपर विचार विमर्श ना करके जिंदा सतगुरु रामपाल जी के धरती पर रहते सहते एक कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूछ वाली एक फोटो, उसे कबीर जी की फोटो समझकर, जो कि मुर्दा है, बेजुबान है, बेजान है, उस फोटो को ही कबीर भगवान मानकर प्रतिवर्ष जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मनाते हैं, उसको भोग लगाते हैं, अपने गले में लॉकेट में डालकर घूमते हैं, घर में दरबार साहिब में लगाकर दंडवत करते हैं। ये भाई और बहनों, हमारी सबसे बड़ी महाभूल वर्तमान में, और ये महाभूल लाखों को लेकर डूबेगी, लाखों को। दया करी परमेश्वर ने जो अपने सत्सेवक बच्चों को बचा लिया है। तो भाई और बहनों, अब हमारी यही कोशिश है सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कि हम अपने गुरुदेव भगवान के उसी मिशन को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर का कंधे से कंधा मिलाकर इस भक्ति मार्ग में सहयोग करें, क्योंकि परमेश्वर ने ज्ञान आधार से आप और हमें समझदार भी बना दिया और युवा भी बना दिया है, तथा समझदार और युवा बच्चे का ये परम कर्तव्य है कि वो अपने बाप के हर कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग करे। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो अनमोल रजा बख्शी है, अपने कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर जो वीडियो उनके विशेष आशीर्वाद से बन रहे हैं, आज इसी श्रृंखला में हमारा 9वें नंबर का पार्ट है। और इस पार्ट में पहले वाले वीडियो की भांति आप और हम भाई बहनों को अध्यात्म से संबंधित बातें, साथ ही सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परमेश्वर होने के विषय में बहुत सारी गूढ़ जानकारियां मिलेंगी। आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ऐसे अकाट्य प्रमाण रखे जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष दृष्टा प्रमाण रखे जाएंगे, और उन लोगों के माध्यम से रखे जाएंगे जिन लोगों को 90% संगत अपनी भूलवश, अपनी अज्ञानतावश सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार का हिस्सा मानती है। यानी आज आपको खुद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी छोटे बेटे मनोज के मुख से तथा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी छोटे भाई महेंद्र जी के मुख से ही सच्चाई सुनाएंगे। उस सच्चाई को सुनकर आप जी दांतों तले उंगली दबाओगे
कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ज्ञान आधारित मार्ग, उनका 13वां यथार्थ कबीर पंथ तो साध संगतियों से ही संचालित हैं, क्योंकि इस प्रकार के गुण रहस्य परमेश्वर की विशेष विशेष वीआईपी रजा के बिना इन पुस्तकों से बाहर निकल के आना संभव नहीं है और ना किसी भगत के बस की बात है। ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान अपना विशेष आशीर्वाद बख्शें, उसके बाद ही संभव है। तो भाई और बहनों, अब आपको कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर लेकर चलते हैं। पेज नंबर है 79, कबीर सागर का सरलार्थ, पेज नंबर 79। और गुरुदेव भगवान चाहते हैं कि कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में इन आत्माओं को मैंने जिस कदर ज्ञान से रंग दिया है, हर प्रकार से मैंने इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी हैं। हर प्रकार के साधन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल, हर प्रकार की सुविधा जो भक्ति मार्ग में इनको सहयोग दे सके, ये इनका भरपूर फायदा उठाएं और 650 साल पहले वाली गलती करने से बचें। यानी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, जो कि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सतलोक के शहंशाह है, हम इनको पहचानने में तनिक भी गलती ना करें। और यदि हमें इनकी कबीर के रूप में पहचान हो जाए तो उसके बाद नकली कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को अपने घर से, अपने दरबार से, अपने लॉकेट से, अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल दें, घी लगाकर शवा कर दें या बहते हुए जल में जल परवाह कर दें। अन्यथा आप और हम बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे यदि उस फोटो में हमारी जरा सी भी आस्था रह गई तो भाई और बहनों, कबीर सागर का सरलार्थ परमेश्वर रामपाल जी के कर कमल से लिखित, पेज नंबर 79। और आज हम यहां से पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण। खुद परमेश्वर ने अपने कर कमल से हेडिंग लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। इसका मतलब ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो जिन आत्माओं ने ध्यान से सुनकर अपने अंतःकरण में उतार लिया और यदि समझ लिया इस बात को कि वास्तव में आज के वीडियो में जो प्रमाण दिखाए गए वो अकाट्य हैं, और यदि आत्मा ने हृदय से स्वीकार कर लिया कि वास्तव में मेरे गुरुदेव पूर्ण परमात्मा है और मुझे तो इन्हीं के चरण कमल से लिपट के रहना है, अन्य किसी नकली कबीर से, मूर्ति से, फोटो से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो आत्मा निश्चित तौर पर परमेश्वर के दिल में जगह बना लेगी। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना भाई और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। कबीर सागर के अध्याय कबीर वाणी में पेज नंबर 132 पर स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, तू हमारा अंश है। यानी अंश तो हम सभी जीव आत्माएं हैं, हम जितने भी जीव हैं हम सब परमपिता परमेश्वर कबीर जी के ही अंश हैं। मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूं जो मैंने गुप्त रखी है। क्या कहा कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी को कि धर्मदास, मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूं जो अभी तक मैंने गुप्त रखी है। यानी चारों युगों में परमेश्वर ने जो गुप्त भेद किसी को भी नहीं बताया, वो गुप्त भेद परमेश्वर ने अकेले धर्मदास जी को 650 साल पहले बताया। या फिर वो गुप्त भेद आज आप भाई बहनों के सामने परमाणु के साथ निकलकर बाहर आएगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूं जो मैंने गुप्त रखी है। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली हैं। 7 सुरती यानी आत्मा, सुरती कहते हैं आत्मा को। यानी परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि 7 आत्माएं तो मैंने ऐसी तैयार की थी जो कि उत्पत्ति करने वाली हैं। तुम 8वीं सुरती हो। कौन? धर्मदास। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम 8वीं सुरती हो। धर्मदास को यहां पर 8वीं सुरती का नाम दिया गया है। ध्यान रखना भाई और बहनों, समझने में काम आएगी। तुम 8वीं सुरती हो, तुम 8वीं आत्मा हो। तथा नौतम यानी 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। परमेश्वर कह रहे कि नौतम सुरती, 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। और यही वो गुप्त भेद है भाई और बहनों जो 4 युगों में परमेश्वर ने धर्मदास जी के अलावा किसी को नहीं बताई। तथा 9वीं सुरती मैंने गुप्त रखी है। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली हैं। तुम 8वीं सुरती हो,
तथा नौतम यानी 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। नौतम सुरती कौन है भाई और बहनों? नौतम सुरती मेरा निज वचन है। नौतम सुरती क्या है? कबीर परमेश्वर करें कि मेरा निज वचन है। निज वचन बोले तो निज नाम, निज शब्द, निज नाम कहिए, निज शब्द कहिए या निज वचन कहिए। और आप सबको पता है भाई और बहनों, नौतम सुरती स्वयं कबीर परमात्मा है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? कि नौतम सुरती मेरा निज नाम है। भाई और बहनों, नाम तो उसका होता है जिसका कोई शरीर होता है। जैसे आप और हम सभी जीव, मेरा नाम पवन है, आपका नाम कुछ और है, हमारी पहचान है, ये हमारे शरीर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है, हमारे शरीर का नाम है। अब उस कबीर परमेश्वर का भला क्या निज नाम होगा जिसका शरीर ही नहीं है? अरे परमेश्वर कबीर जी का शरीर तो विलक्षण है, नूरी है, उनका तो तेज पुंज का शरीर है, कोई हाड़ मांस का शरीर थोड़ी है जो उनके शरीर का नाम होगा। तो परमेश्वर यहां जो कह रहे हैं ना कि नौतम सुरती मेरा निज नाम है, मेरा निज वचन है, अर्थात वो परमेश्वर का निज नाम, वो सार शब्द है। यानी परमेश्वर एक शब्द रूप है, परमेश्वर एक निज नाम रूप है, परमेश्वर खुद वचन है। गुरुदेव भगवान ने बताया, हम हैं शब्द शब्द हम माही। कबीर परमेश्वर ने क्या कहा कि हम हैं शब्द, कि भाई मेरा शब्द रूप है, तुम्हारी तरह हाड़ मांस का शरीर नहीं है मेरा। हम हैं शब्द, कि मेरा जो रूप है, जो तू देख रहा है धर्मदास, ये जो शरीर तू देख रहा है, ये विदेह है। हम हैं शब्द, मैं शब्द रूप हूं, और शब्द हम माही, और वो शब्द जिस शब्द से तेरी मुक्ति होगी, वो शब्द मेरे अंदर ही है। हम हैं शब्द और शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। सतलोक बैठाने के लिए और कोई वस्तु नहीं है मेरे अलावा। मैं खुद ही कबीर हूं, मैं खुद ही शब्द हूं, मैं खुद ही सार शब्द हूं, मैं खुद ही विदेह परमात्मा हूं। नौतम सुरती मेरा निज वचन, निज वचन कहिए, निज नाम कहिए या निज शब्द कहिए। नौतम सुरती यानी 9वीं सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है। अब पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार भाई और बहनों किसको होगा? क्योंकि पूर्ण मोक्ष तो कबीर परमात्मा ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो यहां परमेश्वर धर्मदास जी के आगे अपने आप को छुपाते हुए और ये लिखवा रहे हैं कि धर्मदास, जो 9वीं सुरती है ना, वो मेरा निज वचन है जिसको पूर्ण मोक्ष का अधिकार होगा। तो पूर्ण मोक्ष का अधिकार तो भाई सकल सृष्टि में केवल एकमात्र परम शक्ति कबीर जी के पास है। अन्य कोई मोक्ष किसी को दे ही नहीं सकता। अन्य मोक्ष तो नकली है। जैसे ब्रह्मा जी की भक्ति से मोक्ष मिलता है केवल ब्रह्मलोक तक, विष्णु जी की भक्ति से भी मोक्ष मिलता है केवल विष्णु लोक तक, और शंकर जी की भक्ति से भी मोक्ष मिलता है केवल शिव लोक तक, और काल की भक्ति से भी मोक्ष मिलता है केवल उसके ब्रह्मलोक तक। उसके बाद फिर नीचे आना, गधा कुत्ता सुअर बनना, कर्मों के आधार से सुख और दुख भोगना। लेकिन यहां बात होती है पूर्ण मोक्ष अधिकार की, मोक्ष अधिकार की, क्योंकि हम यहां पर सतलोक की बात कर रहे हैं, कबीर परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उनके कबीर पंथ की बात कर रहे हैं। तो पूर्ण मोक्ष का अधिकार या मोक्ष का अधिकार तो केवल परमेश्वर के पास ही है, वो शब्द केवल उन्हीं के पास में है। तो यहां पर परमेश्वर अपने विषय में बात कर रहे हैं। नौतम सुरती मेरा निज वचन, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, जिससे दीक्षा लेने के पश्चात काल चोर उस जीव को रोक नहीं सकता। भाई और बहनों, दो बातें निकल कर आएंगी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हमने एक एक शब्द पर ध्यान देना है। क्या कहा परमात्मा ने धर्मदास जी को कि धर्मदास 7 सुरती तो उत्पन्न करने वाली हैं, यानी तेरे से पहले मैंने 7 आत्माएं और उत्पन्न की थी काल लोक से जीवों को मुक्त करवाने के लिए, लेकिन बात बन नहीं पाई और काल ने तुम सभी को भ्रमित कर दिया, जन्म मरण में डाल दिया। धर्मदास तुम 8वीं सुरती हो, क्योंकि बात यहां पर धर्मदास से हो रही है। तुम 8वीं सुरती हो, यानी तू 8वीं आत्मा है, तेरे को भी काल ने भ्रमित कर दिया।
तथा नौतम यानी 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। नौतम सुरती मेरा निज वचन यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है। और नौतम सुरती आज धरती पर स्वयं वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं, जिनको आज पूर्ण मोक्ष का अधिकार है। अब विचार करो भाई और बहनों, इसलिए हम भाई बहन पिछले 8 वर्षों से साध संगति के माध्यम से वीडियो बना बना के आपको समझा रहे हैं दृढ़ विश्वास के साथ कि भाई वर्तमान में सारी की सारी लीलाएं 650 साल पहले वाली ही चल रही हैं। जिस प्रकार 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने एक अच्छी आत्मा पंडित रामानंद जी को लोक दिखावे में अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए, परंतु असल में कबीर जी पंडित रामानंद जी के शिष्य नहीं थे। पंडित रामानंद जी कबीर जी के शिष्य थे। और वही लीला वर्तमान में चल रही है, क्योंकि वही 9वीं सुरती, वही कबीर परमात्मा, वही निज वचन, निज नाम, निज शब्द धरती पर प्रकट है। तो लीला भी वही होगी। और 17 फरवरी 1988 को इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपने विधान अनुसार, जो कि कबीर सागर में उन्होंने धर्मदास जी से लिखवाया था कि भाई धर्मदास 12वें पंथ में हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो 12वें पंथ का एंड होने ही वाला था। उसी समय कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, जो कि 8 सितंबर 1951 को पहले गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में शिशु रूप में अपनी गुप्त लीला करते हुए हम जीवों की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए प्रकट हो चुके थे। आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति की भूमिका लीला करते हुए बड़े हुए, लिखाई पढ़ाई की, अपने कार्य किए। और 17 फरवरी 1988 को आदरणीय रामदेवानंद जी, जो कि 12वें पंथ के अंतिम गुरु थे, उसके बाद वो पंथ समाप्त। 17 फरवरी 1988 को उस पंथ के एंड होने से पहले सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अर्थात कबीर परमेश्वर ने एक अच्छी आत्मा 12वें पंथ के अंतिम गुरु आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। रामदेवानंद जी को इसी 9वीं सुरती की चाहत थी। आदरणीय रामदेवानंद जी को यानी हमारे दादा गुरु जी को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही इंतजार था। और आदरणीय रामदेवानंद जी ने सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले गुरु की भूमिका निभाई, डरते डरते कि मेरे से कहीं कोई गलती ना बन जाए। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जाने किसी बात पे हमारा बिगड़ न जावे ने। आज आपको एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। इसलिए भाई और बहनों, पिछले 8 वर्षों से हम चिल्ला रहे हैं परमेश्वर की सत्य प्रेरणा से, और आज आपको ये वीडियो देखकर और इसके आगे की वीडियो देखकर और पहले की वीडियो देखकर आपने इतना तो आइडिया लगा लिया होगा कि भाई साध संगतियों में जो बातें पिछले 8-9 वर्षों से बोली जा रही है परमाणु के साथ में, दृढ़ता के साथ में, आज वो सारी चीजें गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार के मुंह से निकल के बाहर आ रही है। हालांकि गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा नहीं मानते। ये बातें समझना उनकी बुद्धि से लाखों कोस दूर की बात है। लेकिन आप और हम आत्माओं को, जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, जो साध संगति से जुड़े भाई बहन है, हमारे विश्वास को और ज्यादा दृढ़ करने के लिए, हमें इसी जन्म में सतलोक के लिए तैयार करने हेतु परमेश्वर अपने ही कलयुगी बेटे के माध्यम से, अपने कलयुगी भाई के माध्यम से आज वो तमाम प्रकार की बातें, वो गूढ़ रहस्य जो संगत में और कोई नहीं जानता, गुरुदेव का भाई और गुरुदेव के लड़के उन घटनाओं के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। आज ये लोग अपने मुख से आप लोगों के सामने सारी बातें रखेंगे और आप लोगों को विश्वास करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि परमेश्वर ने इस 2 कोड़ी के कुत्ते पवन दास को जो साथ संगति के लिए खड़ा किया है, वास्तव में इसको परमेश्वर ने ही खड़ा किया है। ये अपनी मर्जी से ना भोगता है और ना इसकी औकात है भोगने की। तो भाई और बहनों, हम बार बार कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को किसी ने भी नाम दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया।
सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं, ये केवल एक शिष्य की भूमिका कर रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए। अन्यथा ये जगत गुरु हैं, और जगत गुरु को किसी अन्य को गुरु बनाकर ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जगत गुरु वो होता है जिसको पूरे जगत का ज्ञान होता है, पूरे विश्व का, पूरी सृष्टि के रजके का जिसको ज्ञान होता है, कण कण का जिसको ज्ञान होता है। अन्यथा यदि किसी और से ज्ञान प्राप्त करके यदि कोई जगत गुरु कहलाता है तो फिर वो नकली जगत गुरु है, वो असली जगत गुरु नहीं हो सकता। और जगत गुरु पूरी सृष्टि में केवल कबीर परमात्मा ही है, दूसरा कोई जगत गुरु भी नहीं है। 650 साल पहले पंडित रामानंद जी के साथ ज्ञान गोष्ठी में कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि जाति हमारी जगत गुरु, यानी परमेश्वर की जाति क्या है? जगत गुरु। जैसे आप और हमारी जाति परमात्मा ने बताई, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। इसी प्रकार परमेश्वर की जाति क्या है? तो परमेश्वर ने कहा कि जाति हमारी जगत गुरु, यानी मैं पूरे संसार को ज्ञान प्रदान करता हूं। पंडित जी, मैं जगत गुरु हूं, परमात्मा हूं। जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। और गरीब दास लिखित पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत, यानी वो माया रहित परमात्मा मैं ही हूं। तो भाइयों और बहनों, यहां पर जो लाइन लिखी गई है गुरुदेव के कर कमल से, धर्मदास जी का हवाला देते हुए 9वीं सुरती के विषय में, कि नौतम सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, यानी उसको किसी से भी नाम दीक्षा देने की, यानी उसको किसी से भी उपदेश लेकर फिर आगे उपदेश देने का अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, उसको किसी से भी आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको खुद को अधिकार है मोक्ष देने का, मोक्ष प्रदान करवाने का, नाम दीक्षा देने का। तो सतगुरु रामपाल जी ने यहां जो लोक दिखावे में सन 1994 से आदरणीय राम देवानंद जी से जो नाम उपदेश प्राप्त करने की बात कही है, कि मुझे तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने अपने पास में बैठाकर सबके सामने कहा कि आज के बाद संत रामपाल जी सबके गुरु होंगे और सब इनसे नाम उपदेश ले लो, आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं हूं। और जिन्होंने पहले मेरे से उपदेश ले रखा है, दादा गुरुदेव ने कहा, जिन्होंने पहले मेरे से उपदेश ले रखा है, जितने भी 8-9 लाख हैं, वे सब दोबारा से संत रामपाल जी से दीक्षा ले लो, आज के बाद ये आपके गुरु हैं। ये केवल परमात्मा ने एक लीला की थी लोक दिखावे में, ताकि किसी आत्मा को कोई शंका ना हो कि संत रामपाल जी को उपदेश देने का अधिकार कहां से मिला। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी स्वयं 9वीं सुरती हैं। 9वीं सुरती खुद कबीर भगवान है, और कबीर भगवान को मंत्र देने के लिए किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, जिनसे दीक्षा लेने के पश्चात काल चोर उस जीव को रोक नहीं सकता। तो काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, बाकी सब जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, 33 करोड़ देवी देवता, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सब, बाकी तो सब काल से नीचे हैं। तो काल चोर किसको नहीं रोक पाएगा? जो काल चोर से बड़ी शक्ति होगी। तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद काल चोर रोक नहीं पाएगा। यानी सतगुरु रामपाल जी कोई 21 ब्रह्मांड की आत्मा नहीं है, यहां के कोई जीव नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, ये स्वयं काल के पिता हैं, परम अक्षर ब्रह्म हैं, अविनाशी कबीर भगवान है। तो इनको उपदेश देने के लिए किसी से भी आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, इनको स्वयं को अपना अधिकार प्राप्त है। अब ये 9वीं सुरती, नौतम सुरती मेरा निज वचन है, कैसे है? परमेश्वर ने 650 साल पहले जब ये गुरु रूप में आए थे कबीर दास नाम से, तो इसी प्रकार से ज्ञान समझाया करते थे जैसे आज गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। अब हमें कैसे यकीन हो कि नौतम सुरती खुद सतगुरु रामपाल जी ही हैं, नौतम सुरती खुद कबीर जी ही हैं? 650 साल पहले परमात्मा एक शब्द गाया करते थे, जिस शब्द को वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हमें सुनाते हैं।
और 650 साल पहले कबीर जी क्या कहा करते थे लोगों को समझाते हुए, क्योंकि वो पार करने का समय तो था नहीं। उस समय तो परमात्मा ने केवल अपनी शरण में लेकर हमारी बैटरी चार्ज करनी थी, ताकि वर्तमान समय तक हमारे मनुष्य जन्म होते हुए आ जाएं और हम यहां तक पहुंच जाएं। तो 650 साल पहले क्या कहा करते थे? मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। समझाया करते थे कि भाई मान जाओ, सुधर जाओ, मेरी बात पे यकीन कर लो, जरा और मरण सबको आएगी, वृद्धावस्था आएगी, बहुत भयंकर दुखी हो जाओगे इस नाम के बिना, इस परमात्मा के सहारे के बिना। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पढ़या पढ़या पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। और सबसे लास्ट में फिर गुरुदेव भगवान ने अपना नाम लेते हुए क्या बताया? भाई और बहनों, ये जितने भी शब्द है ना जो गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे लिए गाए हैं, हमें लिख कर दिए हैं, प्रत्येक शब्द के लास्ट में परमेश्वर ने गहरा रहस्य छुपा रखा होता है। और इस शब्द के लास्ट में क्या गहरा रहस्य छुपाया है? क्या कहा था 650 साल पहले कबीर जी ने? भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। कि भाई वर्तमान में मैं जो तेरा गुरु हूं, मैं जो गुरु रूप में धरती पर आया हुआ हूं, तुम लोगों को ज्ञान समझा रहा हूं, फटाफट मेरे से नाम उपदेश ले लो, जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। पिछली पीढ़ी तक तुझे मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे, और फिर पिछली पीढ़ी में जब तू दोबारा से पैदा होगा फिर क्या होगा? भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दर डावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और फिर रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दर डाओगा। यानी आज तू मेरे से फटाफट नाम दीक्षा ले ले और इन मंत्रों का जाप कर, तेरे 8-10 मनुष्य जन्म होंगे लगातार, पिछली पीढ़ी में तू फिर पैदा होगा, और फिर मैं कबीर रामपाल रूप में आऊंगा और तुझे फिर से मैं ये भक्ति दूंगा, तुझे फिर से अपनी शरण में लूंगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दर डावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। तो भाइयों और बहनों, ये जो नौतम सुरती है जिसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि 9वीं सुरती मेरा निज नाम है, मेरा निज वचन है, तो कबीर परमात्मा का कोई शरीर नहीं है जो उनके शरीर का नाम होगा। कबीर परमेश्वर स्वयं एक शब्द है, एक नाम है। वो कबीर परमेश्वर की मुक्ति का ही नाम है, वो शब्द, वो सार शब्द, यानी कबीर परमात्मा खुद ही वो शब्द है, निज वचन है, निज नाम है। तो इस प्रकार भाइयों और बहनों, उम्मीद करूंगा आप लोगों की समझ में आ गया होगा गुरुदेव के आशीर्वाद से कि ये गुप्त भेद क्या है। क्या कहा था परमात्मा ने कि कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, तू हमारा अंश है, मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूं जो मैंने गुप्त रखी है। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली हैं, तुम 8वीं सुरती हो, कौन? धर्मदास जी। तथा नौतम यानी 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। नौतम सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, जिससे दीक्षा लेने के पश्चात, यानी सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेने के पश्चात काल चोर उस जीव को रोक नहीं सकता। धर्मदास जी ने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे वह वचन बताओ जिससे जीव फिर से जन्म मरण के चक्कर में ना आए। अब धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा मुझे तो खुल के बताओ,
मुझे तो उस नौतम सुरति के विषय में, आपके निज वचन के विषय में पूरी जानकारी दो। मेरा मन का संशय समाप्त करो, जिससे उपदेश लेने के बाद में जीव जन्म मरण में नहीं आएगा। तो धर्मदास जी की जिज्ञासा को देखकर परमात्मा ने क्या बताया। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। वो जो 7 सुरती जो परमात्मा ने बताई ना, कि 7 सुरती तो उत्पन्न करने वाली हैं और 8वीं सुरती तुम हो। कौन? धर्मदास। तो यहां पर उन्हीं की बात हो रही है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद, बूंद यानी वचन। बूंद का मतलब कोई बिंद नहीं है, बूंद का मतलब है वचन। आपको आगे दिखाएंगे, परमात्मा ने बोल रखा है 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। तो सतलोक में स्त्री और पुरुष से जो हंस उत्पन्न होते हैं भाई, वो कोई रज और बीरज से तो होते नहीं है, बिंद प्रक्रिया से तो होते नहीं है। तो यहां पर जो बूंद का मतलब है, ये कोई वीर्य से मतलब नहीं है, ये कोई बिंद से मतलब नहीं है। बूंद का मतलब वचन, क्योंकि सतलोक में जो स्त्री और पुरुष हैं उनके वचन से ही संतान उत्पत्ति होती है। वहां पर यह मैथुन क्रिया नहीं है। सतलोक में मैथुन क्रिया से संतान उत्पन्न नहीं होती है, वहां पर शब्द से, वचन से संतान उत्पन्न होती है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। यानी मैंने ऐसी 8 आत्माओं को सतलोक में तैयार किया था, ये सोचकर कि ये 8 आत्माएं मेरा काम करेंगी, इनको मैं नीचे भेजूंगा और ये जीवों को ज्ञान समझाएंगी और काल के जाल से मुक्त करवाएंगी। परंतु 8 की 8 बूंद, 8 की 8 आत्मा धर्मदास सहित काल के जाल में फंस के रह गई, जन्म मरण के चक्कर में फंसकर रह गई। यानी भाई और बहनों, परमात्मा हर प्रकार से हमारा भ्रम निवारण करना चाहते हैं, कहीं कोई संशय ना रह जाए। यानी परमेश्वर ने यहां पर इन 8 बूंदों का जिक्र करके यह साबित करना चाहा है कि जीव कभी भी जीव को मुक्त नहीं करवा सकता, बूंद कभी भी बूंद को मुक्त नहीं करवा सकती, आत्मा कभी भी आत्मा को काल के जाल से मुक्त नहीं करवा सकती। 8 की 8 जो सुरती हैं, जो आत्मा हैं, वो काल के जाल में फंस के रह गई। इसलिए परमेश्वर को फिर 9वीं सुरती के रूप में, 9वीं आत्मा के रूप में यहां पर एक मनुष्य की भांति आना पड़ा, जीव आत्माओं को काल के जाल से निकलवाने के लिए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। तुम 8वीं बूंद हो। कौन? धर्मदास जी। किसको कह रहे हैं परमात्मा, किसको समझा रहे हैं? धर्मदास जी को। तो धर्मदास जी को यहां पर कौन सी बूंद बताया है, कौन सी आत्मा बताया है? 8वीं आत्मा। धर्मदास तुम 8वीं बूंद हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। क्या कह रहे हैं परमात्मा के? धर्मदास सबको भ्रमित कर दिया काल ने। तू 8वीं बूंद है धर्मदास, तेरे से पहले 7 बूंद मैं और भेज चुका हूं। तुम सबको काल ने भ्रमित कर दिया, अब क्या होगा? और देखो ये कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि धर्मदास का भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, धर्मदास भी अभी तक जन्म मरण में है। अब वर्तमान में परमात्मा ने या तो उसको जन्म दे दिया होगा या फिर जन्म देगा। तुम 8वीं बूंद हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी 9वीं सुरती से। कौन सी 9वीं सुरती से? स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। अब 9वीं बूंद यानी 9वीं सुरती से तुम सहित, तुम कौन? धर्मदास, तुम सहित 8 की मुक्ति कराई जाएगी। तुम सहित उन 8 आत्माओं की मुक्ति करवाई जाएगी जो 8वीं आत्मा धर्मदास जी है। यानी धर्मदास जी भी जन्म मरण में, और धर्मदास सहित उन सभी आत्माओं की मुक्ति कौन करेगा? 9वीं सुरती। 9वीं सुरती कौन है? सतगुरु रामपाल जी। क्योंकि वर्तमान में इन्हीं से उपदेश प्राप्त करने के बाद यदि आजीवन मर्यादा में रहेंगे तो काल चोर हमें रोक नहीं पाएगा। तो धर्मदास जी भी जन्म मरण में। कुछ दिनों पहले आपको हिसार जेल से आए हुए गुरुदेव के ऑडियो से सुनाया था कि पंडित रामानंद जी भी जन्म मरण में।
बच्चों, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। रामानंद जी को पटड़ी पे लाकर छोड़ दिया था, एक जन्म होगा और सारनाथ होता हुआ रहा है। अब वो बच्चा यहाँ आएगा और सारनाथ होता हुआ रहा है। अब वो बच्चा यहाँ आएगा और सारनाथ होता हुआ रहा है। अब वो बच्चा यहाँ आएगा। मुक्ति की मिलेगी। अब इसने तुम मानो ना मानो, इस प्रोसेस से गुजार चुका मालिक आपको। आप तो प्योर बना के छोड़ दिए, सीधे सतलोक जाओगे। कुर्बान हो जाओ ये झंझट जो आज तुम चपटे बैठे हो, जिससे संपत्ति और संतान का। ये तक कुत्ते बन के वहां नहीं चपकोगे, गधे बन के वहां चपकोगे। अब जिसका चपकना इसका चपको, ये परिवार भी आपका सुरक्षित रहेगा। इनको पालो पोसो, माल की राह बता दो, आपको बहुत पुण्य होगा। असुर निकंदन रमैनी के सरलार्थ में आपको दिखाया पढ़ाया परमात्मा ने लिखा हुआ अपने कर कमल से। दादू नानक सुल्तान अधम रामानंद मीराबाई कमाली, सभी जन्म मरण में सभी आत्माओं को परमात्मा वर्तमान में जन्म देगा। तुम 8वीं बूंद हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी नौतम सुरति से तुम सहित 8 की मुक्ति कराई जाएगी। और भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जितनी भी अच्छी अच्छी आत्माओं के उदाहरण दिए हैं आप और हमें भक्ति मार्ग को समझाने के लिए, चाहे अर्जुन सर्जुन हो, चाहे मीराबाई जी हो, चाहे पंडित रामानंद जी हो, चाहे सर्वानंद जी हो, चाहे नीरू नीमा हो, चाहे धर्मदास जी हो, अब्राहिम सुल्तान हो, नानक जी हो, भाइयों और बहनों, ये तमाम आत्माएं आप और हम ही हैं। ये तमाम आत्माएं आप और हम ही हैं। इसीलिए परमात्मा बार बार आप और हमारे विषय में कहते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम कितनी विशेष हो, तुम्हारे पुण्य कितने जबरदस्त हैं, मैं अपने शब्दों में तुम्हारी महिमा भी नहीं कर सकता। यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश भी अध्यात्म के मामले में, पुण्यों के मामले में तुम आत्माओं के पाशिंग भी नहीं हैं। तो भाइयों और बहनों, आज से पहले सतयुग से लेकर और कलयुग की प्रथम पीढ़ी तक जितनी भी आत्मा हुई है भाइयों और बहनों, वो आप और हम ही हैं। क्योंकि आप और हमें आज परमात्मा ने मोक्ष की फाइनल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। और यदि आज हम यहां से फिसल जाते हैं, कोई मर्यादा तोड़कर, किसी के कहने से लोकलाज में दबाव में आके भक्ति छोड़कर, या गुरु को परमात्मा के रूप में ना पहचान कर, तो भाइयों और बहनों, असंख्य कल्प युगों के बाद फिर हो सकता हमारा नंबर लगे। अन्यथा फिर ये मौका परमात्मा, ऐसा गोल्डन चांस दोबारा नहीं देगा। तुम 8वीं बूंद हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी नौतम सुरति से तुम सहित 8 की मुक्ति कराई जाएगी। यानी अब सतगुरु रामपाल जी करेंगे सबकी मुक्ति। ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। ये नौतम सुरति है, परम अक्षर ब्रह्म, सतलोक के राजा। नौतम सुरति बूंद प्रकाशा, क्या कह रहे परमात्मा? नौतम सुरति बूंद प्रकाशा, नौतम सुरति बूंद प्रकाशा, यानी 9वें हंस का जन्म संसार में बूंद यानी माता पिता से होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी माता पिता के सहयोग से बिंद से पैदा हुए हैं, नहीं। यहां पर जो ये बूंद शब्द है, बूंद, नौतम सुरति बूंद प्रकाशा, यानी 9वें हंस का जन्म संसार में बूंद यानी माता पिता से होगा। तो ये जो बूंद शब्द है ना, देखो परमात्मा ने यहां पर इसका अनुवाद कर रखा है। बूंद यानी वचन, बूंद यानी बिंद से उत्पन्न होना नहीं होता, माता पिता के द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से उत्पन्न होना नहीं होता। क्योंकि यहां पर परमेश्वर के विषय में बात चल रही है, नौतम सुरति की बात चल रही है, जो स्वयं कबीर भगवान है। यहां पर किसी जीव या किसी आत्मा की बात नहीं चल रही। तो यहां पर जो बूंद शब्द है उसका मतलब है वचन, शब्द से उत्पन्न होगी, वचन से उत्पन्न होगी। और कबीर परमात्मा खुद ही शब्द है, खुद ही वचन है। वो जब चाहे जैसी लीला कर सकते हैं। आप और हमें लगेगा कि मां के गर्भ से आए हैं, दो अच्छी आत्माओं के शारीरिक मिलन करने से पैदा हुए हैं। जिस प्रकार गरीबदास जी के विषय में आपने पिछले वीडियो में सुन लिया। सांसारिक दृष्टि में तो गरीबदास जी की माता का नाम था रानी देवी, पिता का नाम था श्री बलराम जी। और गरीबदास जी भी अपने आप को ये कहा करते थे कि मैं तो माता पिता से जन्मा हूँ।
मेरी माता जी का नाम रानी जी है, मेरे पिताजी का नाम श्री बलराम जी है। और जब तक गरीबदास जी धरती पर रहे, सब उनको यही मानते थे कि आप और हमारी तरह इंसान है, माँ बाप से पैदा हुआ है। लेकिन पिछले वीडियो में आपको खुद गरीबदास जी की वाणी से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया, गरीबदास जी ने कहा कि भाई ना तो कबीर जी माँ से उत्पन्न हुए और भाई ना हम गर्भ में आए। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी कि कबीर साहब माँ का पैदा नहीं हुए थे। प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी कि कबीर साहब माँ का पैदा नहीं हुए थे, और ना हम गर्भ में आए भाई, 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 और ना हम गर्भ में आए भाई। शब्द स्वरूपी रूप हम। तो भाई और बहनों, जब गरीबदास जी सेम टू सेम वही लीला करके चले गए, जो लीला सेम टू सेम वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं, वही हरियाणा, वही जाट परिवार, वही किसान परिवार, उसी प्रकार से सांसारिक दृष्टि से माता पिता से जन्म लेने की लीला, शादी करना, उसी प्रकार से अपने वचन से बच्चे पैदा करना। दुनिया को लगा कि ये तो हमारे जैसा इंसान है, जीव है, और परमेश्वर वाला काम करके 350 साल पहले ही चले गए। तो गरीबदास जी के जीवन से आज हमें सतगुरु रामपाल जी की लीला समझ में आएगी कि ये परमेश्वर अपने आप को छुपा के सर्वलीला गरीबदास जी वाली ही कर रहे हैं। यानी 9वें हंस का जन्म संसार में बूंद यानी माता पिता से होगा। अब यदि सतगुरु रामपाल जी जिस प्रकार वे चारों युगों में एक एक बार, प्रत्येक युग में किसी तालाब में कमल के फूल के ऊपर प्रकट होने की लीला करते हैं शिशु रूप में, यदि वर्तमान में भी वे इसी प्रकार की लीला कर देते 8 सितंबर 1951 को, तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में कोई भी उनको परमात्मा मानने को तैयार नहीं होता। जिस प्रकार 650 साल पहले कबीर जी ने यही लीला की थी, उनको किसी ने परमात्मा नहीं माना, किसी ने भी 120 साल तक। आज वे स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में आकर अपनी लीलाएं बता रहे हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं, तब जाके आप और हमने स्वीकार किया, चंद आत्माओं ने। तो बोला आज तो कलयुग कितना बढ़ गया, लोग कितने शाणे हो गए काल प्रेरणा से। लोगों ने कोई भूत मान लेते, कोई प्रेत मान लेते, कोई जादू जंत्र करने वाला, कोई सेवड़ा, कोई तांत्रिक मान लेते संत रामपाल जी को, लेकिन परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करते। इसलिए परमेश्वर ने वर्तमान में उसी प्रकार से लीला की है, और परमेश्वर अब ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। और बहुत सारी आत्माएं जो साथ संगति से जुड़ी हुई हैं, उनको परमेश्वर की लीला के पीछे का गुप्त रहस्य समझ में भी आ चुका है। यानी 9वें हंस का जन्म संसार में बूंद यानी माता पिता से होगा। उस एक बूंद से तेरे 42 बूंद वाले हंस पार कर दिए। धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे हैं कि तेरे जो 42 जो वंश है ना, उनको भी मैंने पार कर दिया, यानी आशीर्वाद दे दिया है, ऐसा होगा यदि वे सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर आजीवन मर्यादा में रहेंगे, तो अन्यथा पार नहीं होंगे। वंश 42 बूंद तुम्हारा, 100 में 1 बूंद वचन से तारा। क्या कह रहे हैं कबीर परमात्मा? वंश 42 बूंद तुम्हारा, कि धर्मदास तेरे जो 42 जो पीढ़ी वाले हैं ना, उनको मैं अपनी 1 बूंद से पार करूंगा, यानी अपने वचन से पार करूंगा। क्योंकि परमात्मा का शरीर वचन है, शब्द है। परमात्मा का शरीर कोई अस्थि पंजर नहीं है, उनका खुद का शब्द ही शरीर है, शरीर ही उनका शब्द है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। यानी शब्द कहते शक्ति को, जिस शब्द से परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं, कितने भी रूप धारण कर सकते हैं, कहीं भी अंतर ध्यान हो सकते हैं, कहीं भी वो प्रकट हो सकते हैं। जैसे 650 साल पहले 7 बार धर्मदास जी की आंखों के आगे से अंतर ध्यान हुए, उसको कहते हैं शब्द रूप यानी शक्ति। तो ये जो बूंद शब्द है, ये माता पिता के सहयोग से जन्म लेकर आना, ये ना समझ लेना कोई कि भाई संत रामपाल जी तो श्री नंदराम जी और श्री इंद्रोमाई के कोख से जन्म लेके आए, नहीं। या परमात्मा ने इसका खुलासा भी कर दिया, 100 में 1 बूंद यानी वचन से तारा। अब भाइयों और बहनों, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि सतगुरु भक्ति का मूल होता है मूल, जैसे हमारे शरीर का मूल है स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी,
रीढ़ की हड्डी में यदि कोई भी जो है वो क्रेक आ गया तो भाइयों और बहनों हम कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे कितने बड़े पहलवान हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हम, सिवाय खाट में पड़े पड़े रोने और चिल्लाने के। तो इसी प्रकार सतगुरु भक्ति मार्ग का मूल है, रीढ़ की हड्डी है। और जब तक हम रीढ़ की हड्डी को दृढ़ता से नहीं पकड़ेंगे, उसकी पहचान नहीं करेंगे जो भक्ति का मूल है सतगुरु, हम सफल नहीं हो पाएंगे, हम पार नहीं हो पाएंगे। सतगुरु भक्ति की नींव है, नींव फाउंडेशन है। और यदि फाउंडेशन आपने ढंग से मजबूती से भर दिया तो चाहे आप जी 90 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही नौवीं सुरती हैं, वचन है, शब्द रूप है, ये स्वयं ही अविनाशी कबीर परमात्मा है। और आज धरती पर 8 सितंबर 1951 से ये अपने विधि विधान अनुसार कि परमेश्वर स्वयं भू होता है, यानी जो स्वयं प्रकट होता है, किसी माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता, ये स्वयं भू परमात्मा है, स्वयं भू परमात्मा। आपको कैसे दृढ़ विश्वास हो? स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के छोटे कलयुगी बेटे मनोज के मुख से आज आपको सुनाएंगे, जिस मनोज ने आज से कुछ ही दिन पहले सतलोक आश्रम वालों को अपना इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में मनोज ने किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विषय में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो बातें केवल वे ही लोग जानते थे। और आज उन्हीं के मुख से सुनकर आप भाई बहनों को विश्वास दिलाया जाएगा कि वास्तव में जो बातें 2024 में गुरुदेव का छोटा लड़का बता रहा है, अरे यही तो सारी बातें पिछले 8-9 वर्षों से साध संगति के माध्यम से ये पवन दास बता रहा है। तो आज आपको विश्वास करना पड़ेगा भाई और बहनों कि साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का चलाया हुआ सतमार्ग है और सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर परमात्मा है। अब आपको गुड रेशियो की तरफ लेकर चलते हैं। हालांकि ये गुड रेशे जो बोले जा रहे हैं गुरुदेव के छोटे लड़के के मुख से, वो लड़का कुछ भी नहीं जानता इनके बारे में। वो लड़का आज भी नहीं पहचान पाया उस परम शक्ति को, नौवीं सुरती को, अपने गुरुदेव भगवान को। ये लड़का पिछले 30-35 वर्षों से उपदेशी है। जब सतगुरु रामपाल जी ने 17 फरवरी 1988 को दीक्षा ली, उसके 1 साल बाद ही सतगुरु रामपाल जी ने अपने दोनों लड़कों को और अपनी सांसारिक उनकी जो उनकी पत्नी है अनारो और अपनी बेटियों को नाम दीक्षा दिलवा दी थी। लेकिन भाइयों और बहनों, आज तक ये लोग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाए। ये सिवाय अपने फादर के, सिवाय अपने बाप के, उनको अपना गुरु भी ढंग से नहीं मानते, गुरु भी ढंग से नहीं मानते। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। इनके मुख से जो बातें परमात्मा ने निकलवाई है अब इस समय, क्योंकि कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनने जा रहे थे और परमेश्वर हम सत्सेवक आत्माओं को दृढ़ करना चाहते हैं। आप और हमारे ऊपर मेहर बख्शी है परमात्मा ने। इस मनोज के अंदर प्रेरणा करके परमात्मा ने ये बातें निकलवाई हैं, अन्यथा